नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिस्क चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा फाइनल अकाउंट्स की, यानी कि अंतिम खाते की। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स एक ही बात है। और यह फाइनल अकाउंट्स को तैयार करना बहुत ही कठिन माना जाता है। खासकर जिन लोगों ने कॉमर्स नहीं पढ़ा हुआ है उनको यह लगता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार ही नहीं कर सकते। इसको सिर्फ जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा है वही तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही कठिन है। इसको अकाउंट्स में सबसे टफ माना जाता है। तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने कॉमर्स नहीं भी पढ़ा है लेकिन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर सकते हो। और मैं आपको बताऊंगा, आपके कॉन्फिडेंस को मैं बढ़ाऊंगा किस तरीके से आपको फाइनेंशियल तैयार करना है। और या फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स क्या होता है और इसे हम क्यों बनाते हैं, सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं, क्योंकि मैं यह मानकर चल रहा हूं आप पहली बार फर्स्ट टाइम फाइनल अकाउंट्स को सीखने जा रहे हो। और फाइनल अकाउंट्स तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस इतना तैयार करना होता है। इसके बाद हमारा आता है फाइनल अकाउंट। और दोस्तों, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस इसको हमने बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा डिटेल में बताया हुआ है। और यह जो प्ले लिस्ट है टैली अकाउंटिंग, इसमें सारी वीडियो हमारी अपलोडेड है। जर्नल्स, लेजर, ट्रायल बैलेंस और अकाउंटिंग का पूरा। अगर आपने अभी तक जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस को नहीं समझा है तो आप इस प्ले लिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हो और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम फाइनल अकाउंट को समझ लेंगे। फाइनल अकाउंट को समझने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, जिनको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस अभी तक आप समझ गए हो तो आपके लिए फाइनल अकाउंट समझना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों तैयार करते हैं, क्या होता है दोस्तों? यह जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है इसको हम लोग तैयार करते हैं यह देखने के लिए कि पूरे साल हमने जो बिजनेस किया, पूरे साल अपने बिजनेस में जो मेहनत किया है उसका रिजल्ट क्या है। का मतलब कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और अभी हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है हमारे बिजनेस की। हमारे बिजनेस में अभी कितना असेट्स है, यानी कि कितनी संपत्ति है, बिजनेस के ऊपर कितनी लायबिलिटी है। यह सब कुछ हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। इसीलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए साल भर हम सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे जर्नल, लेजर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस। और फिर साल भर बाद हमारे बिजनेस का रिजल्ट एक पेज में आ जाता है और हमें पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस की स्थिति क्या है, या हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सब कुछ पता चल जाता है एक पेज के रिजल्ट से, और वह फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिजल्ट में आ जाता है। जैसे कोई भी स्टूडेंट है, पूरी साल पढ़ाई करता है, पूरे साल मोटी मोटी किताबें पढ़ता है, लेकिन उसका रिजल्ट साल भर के बाद सिर्फ एक पेज में आ जाता है कि आपने एग्जाम को पास कर लिया है, आपकी साल भर की मेहनत अच्छी हुई है, या आप एग्जाम पास नहीं कर पाए। वह रिजल्ट सिर्फ एक पेज में आता है और पूरी साल भर की मेहनत के बाद। सेम उसी तरीके से जो यह आपका फाइनल अकाउंट है, यही रिजल्ट दिखाता है कि आपने साल भर जो भी कुछ किया, अपने सेल किया, परचेज किया, जो भी खर्चे किए, जो भी एसेट्स आपने परचेज किया, जो भी आपके ऊपर लायबिलिटी है, एक ही पेज के रिपोर्ट में आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। समझ में आया? यह मैटर क्लियर हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं और इसका मेन मकसद क्या होता है। ओके, आगे हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं जिससे हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट, लॉस या बिजनेस का पोजीशन पता चल जाता है। ऐसा क्या करते हैं इसमें? कोई जादू करते हैं क्या? वो चीज हम अभी देखने वाले हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हमें कौन कौन सी रिपोर्ट तैयार करनी होती है। अगर हम किसी बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रिपोर्ट तैयार करना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप यह देख लीजिए, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हो तो अगर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, यानी कि अदर देन कंपनी, अगर अदर देन कंपनी का आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हो और आपका ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ट्रेडिंग यूनिट है, आप सिर्फ ट्रेडिंग का काम करते हो, तो इतनी रिपोर्ट आपको तैयार करनी होगी। क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट।
ये 3 रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। अब ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चल जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आपको यह पता चल जाएगा कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। ट्रेडिंग अकाउंट से आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा और बैलेंस शीट से आपके बिजनेस का स्थिति, पोजीशन पता चल जाएगा कि आपके बिजनेस में अभी कितने असेट्स हैं, आपके पास कितनी संपत्ति है, क्या आपके ऊपर कितनी लायबिलिटीज है, आपको कितना पेमेंट करना है, लोगों को उधारी कितना चुकाना है, या बैलेंस शीट आपका बता देगा। और दोस्तों अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, मैन्युफैक्चरिंग का भी काम है, तो इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी तैयार करना होता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट आपका यह बता देगा ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका नेट प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट आपकी पोजीशन बता देगा। ओके, यह चीज तो हो गया अदर देन कंपनी का, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हो। और यार ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किस तरीके से तैयार करना है, यह सबसे मेन है। और इस चीज का मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको यह बिल्कुल इजी लगेगा। ऐसा फार्मूला बताऊंगा, इसमें खासकर ज्यादा मैटर किया जाता है कि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लेना, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लेना, कई मेथड होते हैं क्लोजिंग स्टॉक निकालना, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और एडजस्टमेंट जो इसमें, क्योंकि आपको एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद ही ये रिपोर्ट तैयार होगी, एडजस्टमेंट एंट्री भी बताऊंगा, आपको बिल्कुल इजी लगेगा। अगर यह भी देख लेते हैं, अगर आप किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हो, कारपोरेट एंटिटी है, आपको क्या क्या रिपोर्ट तैयार करनी होती है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कॉमन है, जो आपने ऊपर बनाया वही चीज तैयार होगा, बैलेंस शीट भी वही तैयार होगा। इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको तैयार करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। हाँ, अगर आप अदर देन कंपनी हो, अगर आप चाहो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आप भी तैयार कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। जरूरी कितना है जो अभी आपको मैंने ऊपर बताया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इतना तो जरूरी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कंपनी है तो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप तैयार कर रहे हो तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना होगा और चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट भी तैयार करना होगा और नोट टू अकाउंट्स भी तैयार करना होगा। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए? कंपनी का। लेकिन हमें नॉर्मल तौर पर सबसे पहले हम यह सीखेंगे कि अदर देन कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट किस तरीके से बनाएंगे। दोस्तों इस वीडियो का मेरा मकसद यही था, आपको समझ में आ जाए, आप पहचान जाओ फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा मकसद क्या होता है और हमें निकालना क्या होता है। अब अगली वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को किस तरीके से आप बनाओगे ना, वह फार्मूला, वह ट्रिक बताने वाला हूं कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल कठिन नहीं लगने वाला है, आपको इंटरेस्ट आएगा इसको समझने में। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसमें भी किस तरीके से आप तैयार करोगे, सब कुछ बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और बहुत ही जल्द इसकी अगली वीडियो में अपलोड कर दूंगा, जिसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम प्रैक्टिकली बनाएंगे। उसके लिए क्या फॉर्मेट होगा, किस तरीके, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्या ट्रिक लगाएंगे, वह सब बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।